जय हिंद सभी को। मैं धीरेन्द्र कुशवाहा एनसीसी फिजिकल इंस्ट्रक्टर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनसीसी वाला में। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं मिसलेनियस के टॉपिक एनसीसी के। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस के। तो अगर आप भी एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम की तैयारी करते हैं 2026 में फरवरी में आपका पेपर है, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। अब बहुत सारे कैडेटों के मन में होगा कि मिसलेनियस हो है क्या। तो हम बताते हैं मिसलेनियस है क्या। मिसलेनियस के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे एक नेता अच्छा कैसा होता है, लीडरशिप क्या होती है, वर्दी कैसे पहनते हैं, परेड वगैरह, ये सब चीजें मिसलेनियस के अंदर आती हैं। ठीक है ना। तो हम आपको मिसलेनियस के पूरे टॉपिक कवर करेंगे जिससे आपका ए ग्रेड पक्का आए। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी एनसीसी कैडेटों तक शेयर करें जिससे वो भी ये क्वेश्चन पा सकें और ए ग्रेड ला सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपने सामने, एक अच्छे नेता का सबसे आवश्यक गुण क्या है। ठीक है ना। आवश्यक गुण, एक नेता के गुण क्या होते हैं ये बताना है आपको। पहला है शारीरिक शक्ति, दूसरा ईमानदारी और सत्यनिष्ठा, तीसरा है केवल आदेश देना, चौथा दिखावा करना। इसमें सही आंसर क्या होगा। एक अच्छे नेता का सबसे आवश्यक गुण क्या होगा। आपको हर सवाल में 10 सेकंड दिए जाएंगे, ठीक है ना, जिससे आप सोच समझ के आंसर दे सकें। तो चलिए पहले का बताइए, इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, बी नंबर, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा। जब ईमानदारी होगी और सत्यनिष्ठा होगा तो व्यक्ति के आवश्यक गुण होते हैं, ठीक है ना। तभी तो ईमानदार जब होगा तभी तो अच्छे नेता कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, मूल शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पहला है केवल अकादमिक ज्ञान देना, दूसरा एक व्यक्ति में नैतिक और नैतिक मूल्यों का विकास करना, तीसरा धन कमाना सीखना और चौथा है खेल खेलना। तो इसमें क्या होगा मूल शिक्षा का उद्देश्य, इसका क्या होगा सेकेंड नंबर का। आपको पास 10 सेकेंड है, आपने हर जवाब का कमेंट में वो आंसर दीजिएगा जिससे हम आपके लिए और अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आए। ठीक है ना। अगर आप हमारे हर वीडियो देखते हैं, हर टॉपिक सॉल्व करते हैं तो आपका ए ग्रेड पक्का है। हम आपके लिए फरवरी में 1 महीने पहले ही पेपर के हम आपको फ्री पीडीएफ देंगे जिससे आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना। बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और फॉलो लाइक करना है। ठीक है ना। इसका क्या होगा दूसरे का, बी नंबर, एक व्यक्ति में नैतिक और नैतिक मूल्यों का विकास करना। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, सामाजिक सेवा में एनसीसी कैडेट की भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है। पहला है केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, दूसरा है वर्दी पहनने के लिए, तीसरा समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के लिए, चौथा है छुट्टी बनाने के लिए। तो कैडेट की भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है समाज में। क्या ये वर्दी पहनने के लिए हो सकती है, छुट्टी मनाने के लिए नहीं। सर क्या होगा आंसर, चलिए जल्दी कमेंट में बताइए। तीसरे का होगा अच्छा आंसर, समाज के प्रति जिम्मेदार की भावना विकसित करने के लिए। ठीक है ना। इंग्लिश में भी दिए गए हैं, जिस भी कैडेट को इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश में भी है ना। बहुत सारे कैडेट होते हैं जिन्हें हिंदी समझ में नहीं आती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। पहला राजनीतिक दलों का समर्थन करना, दूसरा सभी धर्मों भाषाओं का और संस्कृति का सम्मान करना, तीसरा केवल भाषा बोलना, चौथा विदेश यात्रा करना। इसका सही आंसर क्या होगा। अब जल्दी जल्दी कमेंट में उत्तर दीजिएगा। चौथे का क्या होगा, बी नंबर, सभी धर्मों और भाषाओं और संस्कृति का सम्मान करना। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा है, एक आपदा के दौरान एनसीसी कैडेट को सबसे पहले क्या सुनिश्चित करना चाहिए। क्या करना चाहिए एक एनसीसी कैडेट को जब भी कोई आपदा आती है तो बताइए। अफवाहें फैलाना,
दूसरा है घायलों को प्राथमिक उपचार प्रदान करना, तीसरा है भाग जाना, चौथा भोजन सुरक्षित करना। क्या होगा? एनसीसी कैडेट किस लिए होता है? जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए आंसर। इसका होगा घायलों को प्राथमिक उपचार प्रदान करना है, इसका सही आंसर होगा। चलिए छठवें में आते हैं। छठवां है ईमानदारी एक नेता के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? एक नेता के लिए ईमानदारी क्यों महत्वपूर्ण है? ईमानदारी तो सबके लिए महत्वपूर्ण होती है ना, तो लेकिन नेता जो एक ईमानदार नेता होता है उसके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है? पहला केवल इसलिए कि यह एक नियम है, दूसरा विश्वास और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए, तीसरा अमीर बनने के लिए, चौथा आराम करने के लिए। क्या होगा ईमानदारी? एक नेता के लिए ईमानदारी क्यों महत्वपूर्ण है? चलिए बताइए कमेंट में, जल्दी जल्दी बताइए इसके आंसर। छठवें का होगा बी नंबर, विश्वास और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां है साहसिक प्रशिक्षण एनसीसी में क्या विकसित करती है? क्या करती है? साहसिक प्रशिक्षण एनसीसी में क्या विकसित करती है? आलस, जोखिम लेने की भावना और आत्मविश्वास। तीसरा है शिकायत करने की आदत, चौथा अकेले रहने की आदत। क्या होगा साहसिक प्रशिक्षण एनसीसी में? इसका कमेंट में आप जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा सातवें का बी नंबर, जोखिम लेने की भावना और आत्मविश्वास। ठीक है ना? सभी कैडेट को पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिससे वो ए ग्रेड ला सकें। ठीक है ना? इस बार कैडेट एनसीसी में माइनस मार्किंग दिया गई है, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक अंक कट जाता है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां, एनसीसी कैडेट द्वारा किया गया सबसे आम सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम क्या है? आम जागरूकता सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम क्या है कैडेट द्वारा किया गया? ठीक है ना? बताइए। क्रिकेट मैच का आयोजन करना, सफाई अभियान और वृक्षारोपण, फिल्में देखना, विदेशी भाषा सीखना। ये तो बहुत सरल सरल क्वेश्चन है जो आपको आने चाहिए। ठीक है ना? इस कार्ड में क्या होगा? आपके पास हर बार हर क्वेश्चन में 10 सेकेंड रहेंगे। ठीक है ना? क्वेश्चन बताना है जल्दी जल्दी। ठीक है? चलिए बताइए आठवीं में क्या होगा? आठवीं का होगा बी नंबर, सफाई अभियान और वृक्षारोपण। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। नौवां है धर्मनिरपेक्षता का सही अर्थ क्या है? तो बताइए आप लोग, धर्मनिरपेक्षता का सही अर्थ क्या है? पहला है केवल एक धर्म का पालन करना, दूसरा बी सभी धर्मों में विश्वास न करना, तीसरा है राज्य द्वारा सभी धर्मों को सम्मान महत्व देना, चौथा है धर्म के आधार पर संघर्ष करना। क्या होगा इसका आंसर धर्मनिरपेक्षता का? जल्दी जल्दी आप बताइए सब लोग। एनसीसी कैडेट क्या होगा? ये इसका आंसर होगा ना ओमेगा सी नंबर, राज्य द्वारा सभी धर्मों का सम्मान करना। जब धर्म सभी धर्मों का सम्मान करेगा राज्य द्वारा, ठीक है ना, तभी उसके अंदर धर्म निरपेक्षता का सही अर्थ आएगा। ठीक है ना? गुड। अगला क्वेश्चन है सामुदायिक विकास में एनसीसी क्या भूमिका है? पहला केवल ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना, दूसरा लोगों में सत्य बनाने बनाने और उनके जीवन स्तर में सुधार करने में मदद करना, तीसरा है सरकार पर निर्भर रहना, चौथा है केवल धन इकट्ठा करना। सामुदायिक विकास में एनसीसी की क्या भूमिका है? बताइए जल्दी जल्दी। इसका क्या होगा आंसर? आप लोग कमेंट में जल्दी जल्दी बताइए। इसका क्या होगा? बी लोगों को सशक्त बनाने और उनके जीवन स्तर में सुधार करने में मदद करना। बी नंबर का आंसर है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वें में टीम भावना का क्या महत्व है? पहला है केवल अपना काम पूरा करना, दूसरा सहयोग में सामान्य लक्ष्य प्राप्त करना, तीसरा है दूसरों को नियंत्रण करना, चौथा प्रतिस्पर्धा करना। टीम भावना का क्या अर्थ है कैडेट में? एक टीम भावना का अर्थ क्या है? ऐसा नहीं कि कोई
कैडेट अपनी टीम भावना कर रहा है, लीडरशिप कर रहा है और वो लड़ाई करे झगड़े करे, ये नहीं होता टीम भावना। तो इसका क्या होगा 11वें का क्वेश्चन आंसर? इसका होगा सहयोग से समान लक्ष्य प्राप्त करना, यानी अपनी ईमानदारी और निष्ठा से सामान्य लक्ष्य प्राप्त करना। चलिए 12वां क्वेश्चन है, दहेज प्रथा कैसी बुराई है? आर्थिक आवश्यकता, सामाजिक बुराई, तीसरा राजनीतिक समस्या, कानून जरूरत। क्या है दहेज प्रथा, कैसी बुराई है ये? सभी को पता होगा। इसका आंसर क्या होगा? बी सामाजिक बुराई। ठीक है ना। 13वां है, नेतृत्व लीडरशिप का मूल तत्व क्या है? अत्यधिक बल का प्रयोग, प्रभावित करने और प्रेरित करने की क्षमता, तीसरा सिर्फ बोलना, चौथा डर पैदा करना। तो 13वां का क्या होगा आंसर? अब बताइए लीडरशिप का मूल तत्व क्या है? ठीक है ना। लीडरशिप सभी लोग करते हैं, एनसीसी कैडेट वाले तो ज्यादातर लीडरशिप ही करते हैं। इसका क्या हुआ 13वें नंबर का? जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। आपके पास हर एक सवाल के लिए 10 सेकंड दिए जाएंगे। ठीक है ना। तेरह में का कौन सा है? बी नंबर, प्रभावित करने और प्रेरित करने की क्षमता। जब प्रभावित करने करने की क्षमता होगी तभी तो वो लीडरशिप अच्छी कर पाएगा ना, तभी तो लोग उससे प्रभावित होंगे तो उसकी बातें सुनेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की सहायता करने के लिए एनसीसी कैडेटों को क्या कौशल आना चाहिए? क्या आना चाहिए आपदा से निपटने के लिए? खाना पकाना, तैयार रहना, खोज और बचाव, तीसरा पेंटिंग करना। क्या आना चाहिए उसको? एक कैडेट आपदा में फंसे लोगों में मदद करने के लिए उसके पास क्या स्किल होनी चाहिए, कौशल होना चाहिए? ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा 14वें का? इसका आंसर क्या होगा जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। इसका आंसर मेरे ख्याल से ये होगा सी, खोज और बचाव करना। जब वो खोज कर सकता है, बचाव कर सकता है, तभी तो वो आपदा में फंसे लोगों को मदद कर सकता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है, जागरूकता रैली का क्या उद्देश्य? जागरूकता रैली का उद्देश्य क्या है? ये जागरूकता रैली क्यों निकाली जाती है, क्या है इनका कारण? पहला है मनोरंजन करना, दूसरा किसी विशिष्ट सामाजिक या पर्यावरणीय मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना, तीसरा भीड़ जुटाना, चौथा केवल व्यायाम करना। क्या है जागरूकता रैली का? जल्दी जल्दी कमेंट बताइए आप लोग आंसर। इसका आंसर होगा बी नंबर, किसी विशिष्ट सामाजिक या पर्यावरणीय मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना। समझ गए ना, इसका बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां है, बाल श्रम को रोकने में एनसीसी कैडेट कैसे मदद कर सकते हैं? ये बाल श्रम हो गया ना, तो उसमें कैसे मदद कर सकते हैं? छोटे बच्चे होते हैं 18 से पहले जो काम करते हैं उनको कैसे रोक सकते हैं? केवल बल मजबूतों को पैसे देकर, और दूसरा है जागरूकता फैलाकर और शिक्षा के महत्व पर जोर देकर, तीसरा है इसे अनदेखा करके, चौथा स्वयं बल श्रम करके। इसमें क्या होगा बल श्रम को रोकने के लिए? एनसीसी कैडेट कैसी भूमिका निभा सकते हैं? किसी को पता है? जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए जिसको भी पता हो। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं जो हम लोग आपके लिए लेके आए हैं, ये सी सर्टिफिकेट में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। सोलह का क्या होगा? बी नंबर, जागरूकता फैलाकर और शिक्षा के महत्व पर जोर देकर। ठीक है ना। आपके जो भी कमेंट आते हो ना, सही आते हो तो उनको आप कमेंट बॉक्स में देते जाइए। ठीक है ना, जिससे हमें पता चले कौन सा कैडेट पढ़ने में सही है। सत्रहवां है, एक नागरिक का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है? पहला केवल अधिकार मांगना, दूसरा केवल संविधान और कानूनों का सम्मान करना, तीसरा सरकार की आलोचना करना, चौथा है विदेश में रहना। क्या है एक नागरिक का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य? एनसीसी कैडेटों को तो पता ही होगा कि क्या है सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य। तो 17वें का जल्दी बताइए आप लोग। 17वें का होगा बी, देश के संविधान और कानून का सम्मान करना। जब देश के संविधान और कानून का सम्मान करेगा तभी तो व्यक्ति दिखेगा। सही है ना।
चलिए 17वां हो गया। अब 18वां आया, लिंग संवेदनशीलता का क्या अर्थ है। पहला है केवल महिलाओं का पक्ष लेना, दूसरा केवल आधार पर भेदभाव करना, तीसरा है पुरुषों और महिलाओं के लिए समान व्यवहार और समान सुनिश्चित करना, चौथा है केवल पुरुषों पर ध्यान देना। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सी सर्टिफिकेट और बी में जरूर आएगा, लिख के दे सकता हूँ। क्या होगा 18वें का, इसका है सी नंबर, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान व्यवहार और समान सुनिश्चित करना, सम्मान सुनिश्चित करना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां है एनसीसी कैडेटों को कौन से पर्यावरण अनुकूल अभ्यास को बढ़ावा देना चाहिए। क्या करना चाहिए एनसीसी कैडेटों को। पहला है प्लास्टिक का उपयोग करना चाहिए, उपयोग बढ़ाना, दूसरा है जल संरक्षण और सौर ऊर्जा का उपयोग, तीसरा पेड़ों की काटना, चौथा है कचरा फेंकना। इसका क्या हो सकता है, एनसीसी कैडेटों को कौन से पर्यावरण अनुकूल अभ्यास को बढ़ावा देना चाहिए। क्या हो सकता है इनमें से, जल्दी जल्दी बताइए। हर क्वेश्चन में आपको 10 ही सेकेंड मिलते हैं, ठीक है ना। क्या होगा आंसर इसका, इसका आंसर होगा बी नंबर, जल संरक्षण और सौर ऊर्जा का उपयोग। समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ गए। 20वां है सत्यनिष्ठा से क्या अप्रिय है, ठीक है। इसका ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है क्वेश्चन, सत्यनिष्ठा से क्या अप्रिय है। पहला है अपने वादे तोड़ना, दूसरा कठिन परिस्थितियों में भी नैतिक सिद्धांतों का पालन करना, चौथा सिर्फ अपना हित देखना, तीसरा और चौथा है दूसरों की गलतियां ढूंढना। ठीक है ना। इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या हो सकता है। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर होगा बी, कठिन परिस्थितियों में भी नैतिक सिद्धांतों का पालन करना। समझ गए। क्वेश्चन हुए पूरे। अगर क्वेश्चन पसंद आए हों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी एनसीसी कैडेटों को भेजें ये वीडियो, ताकि उनको भी ये वीडियो मिल सकें अच्छे से। और ये वीडियो हम लोग आपके लिए ही बना रहे हैं, क्योंकि आप एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट